ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म्य कथा 10वां अध्याय। शिव ने सनत कुमार से कहा, सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि कहूँगा। श्रावण महीने में शनिवार के रोज 3 देवताओं का, नरसिंह, शनि तथा हनुमान का अर्चन करें। दीवाल या खंभे में शुभ नरसिंह की प्रतिमा बनाकर लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह को हल्दी चंदन सहित नीले पीले फूल से अर्चन कर खिचड़ी तथा हाथी चक शाक के नैवेद्य का भोग लगावे। आप भी खिचड़ी आदि का प्रसाद भोजन कर ब्राह्मण को भोजन कराकर भगवान नरसिंह को तिल के तेल से या घी से नहलाना प्रीति युक्त होता है। शनिवार को सब कामों में श्रेष्ठ तेल को कहा है। शनिवार को आप सपरिवार शरीर में तेल लगाकर नहाकर उर्दी की बनी हुई वस्तु भोजनार्थ बनावे। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह श्रावण महीने में 4 शनिवार को शनि व्रत करें। इस व्रत से उसके मकान में लक्ष्मी सुस्थिर हो निवास करती है। हे सौम्य, मैंने भगवान नरसिंह का यह उत्तम व्रत आपसे कहा। इसी प्रकार शनि देव के प्रीत्यर्थ जो व्रत करे उसे आप सुने। एक लंगड़े ब्राह्मण या उसके अभाव से अन्य कोई ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कराकर श्रद्धायुक्त हो नरसिंह व्रत में कथित अन्न से भोजन करो। इससे शनिदेव राजी हो ऐसा कहें। हे मुने, अब मैं शनिदेव का ध्यान कहूँगा, आप सावधान होकर सुनो। शनैश्चर का काला वर्ण है, मंद गति तथा कश्यप गोत्र है। शनि जन सौराष्ट्र देश है। सूर्य नारायण पुत्र वरदाता है। मंडल में दंडाकार स्थित है। इंद्रनल मणि तुल्य कांतिमान है। वान धनुष तथा त्रिशूलधारी है। सवारी गिद्ध की है। यम अधिदेवता तथा ब्रह्मा प्रत्यादि देवता है। कस्तूरी अगर चंदन तथा गुग्गल धूप और नैवेद्य में उड़द खिचड़ी प्रिय है। यह विधान मैंने कहा। शनि ने अर्चन में रमणीय लोहे की प्रतिमा निर्माण कर शनि के लिए अर्चन तथा दान में कृष्ण ब्राह्मण उत्तम है। उसे काला कपड़ा, काले वर्ण के बछड़े सहित गौदान दे। ऐसी विधि द्वारा अर्चन कर प्रार्थना स्तुति करे। राजा नील का राज्य जब विलय हो गया तो राजा नील ने शनिदेव की आराधना की थी तथा शनिदेव ने प्रसन्न हो फिर राज्य प्रदान किया। इसी प्रकार मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के तुल्य कांतिमान अति मंद ब्राह्मी छाया नाम वाली स्त्री सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नाम वाले शनिदेव को नमस्कार करता हूँ। दे देवेश, मुझे अति दीन पर कृपा करो। इस तरह स्तुति द्वारा प्रार्थना कर बारंबार प्रणाम करें। शनिदेव के अर्चन में ओम सन्नो देवी इस मंत्र का स्मरण करें। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनिदेव का अर्चन करता है उसे स्वप्न में भी डर नहीं होता। हे विप्र, जो प्राणी इस तरह इस व्रत को करेंगे तथा श्रावण महीने के हर शनिवार के रोज भक्ति से अर्चन करेंगे, उनके यहाँ शनि से प्राप्त पीड़ा न होगी। अब हनुमान की प्रश्नार्थ विधि कहूँगा। श्रावण महीने के शनि के रोज हनुमान के प्रीत्यर्थ अभिषेक तिल के तेल द्वारा रुद्र मंत्रों से करें। तेल मिश्रित सिंदूर को उनकी देह में लगा दें। जपा, अर्क तथा मंदार माला से अर्चन कर नैवेद्य के लिए उड़द का बड़ा तथा उपचारों द्वारा अर्चन करें। यथाशक्ति विधि भक्ति और श्रद्धा द्वारा अर्चन करें। हनुमान के प्रीत्यर्थ 12 नामों का जप करें। हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्र महाबल रामेष्ट फाल्गुन सखा पिंगाच अमित विक्रमा उद्रेद कर्मणा सीताशोक विनाशक लक्ष्मण प्राणदाता तथा 10 निग्रह वरप्रदा। इन 12 नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है उस प्राणी का कभी अशुभ नहीं होता तथा उसे संपूर्ण ऐश्वर्य मिलते हैं। इस तरह श्रावण महीने के शनिवार को जो प्राणी हनुमान की आराधना कर लेता है उसकी देह व्रज के तुल्य आरोग्य और बली होती है। कार्य के करने में वेगवान होती है। शनि के रोज पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करें। हे सत्तम, शनि के दिन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वार में पीपल को ना स्पर्श करें। के दिन पीपल को स्पर्श करने से सब रिद्धियां बढ़ती हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, हनुमान की